अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत तेलंगाना राइजिंग के वक्त ने जापान का किया दौरा। जापान के टोक्यो में सोनी कॉरपोरेशन के हेड क्वार्टर की टीम से की मुलाकात। धरानी कानून की मुश्किलात को हल करने भू भारती एक्ट लाया जा रहा। नारायणपेट जिले में रेवेन्यू सम्मेलन से रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। कंचा गच्चीपावली अराजी मामले में बेकायदगियों की आजादाना जांच करवाई जाए। तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने 10,000 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए सरकारी अराजी को गैर कानूनी तौर पर रहन रख दिया था। कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर का तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब। तेलंगाना में बंजारा समाज की खुशहाली, केसीआर की पॉलिसियों का नतीजा। एससी तबके को 10% तहफ़्फ़ुज़ात, ज़ायदस्त 3,000 तांडों को ग्राम पंचायत का दर्जा देने का एजाज़। आत्मा गौरव भवन की तामीर और संत सेवालाल महाराज की जयंती सरकारी सतह पर मनाने का सहरा। संत चंद्रशेखर महाराज का खैर मकदम। की कविता रुकन कानून साज कौंसिल का इजहार ख्याल। साबिक़ रियासती वज़ीर गोकुला ईश्वर ने एलका तुर्ती का दौरा करके बीआरएस के जलसे आम की तैयारियों का लिया जायजा। मुतालिका कायदीन को बेहतर इंतजाम करने की दी हिदायत। कहा, एलका तुर्ती का जलसा मुखालिफ तेलंगाना और हामी तेलंगाना के फर्क को कर देगा वाज़ेह। ऑपरेशन चियोथा के तहत साल 2025 में 220 माओनवाज कारकुनों ने कुत्तागुड़म पुलिस के सामने की खुद सिपुर्दगी। छत्तीसगढ़ की सरहद में तामीर करदा सड़क का मुआयना करने के बाद जिले एसपी रोहित राजू का मीडिया से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ तरमीमी एक्ट को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर हुई समाअत। नए वक्फ तरमीमी एक्ट के मामले में मरकज को 7 दिन के अंदर जवाब देने की अदालत ने दी हिदायत। सदर जमहूरिया को कोई ताकत हिदायत नहीं दे सकती। राज्यसभा के तरबियत याफ्ता अफराद के छठे बैच से नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का खिताब। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत तेलंगाना राइजिंग के एक वक्त ने जापान के टोक्यो में वाक़ सोनी कॉरपोरेशन के हेड क्वार्टर का दौरा करके टीम से मुलाकात की। इस दौरान सोनी कॉरपोरेशन की टीम ने एक जदीद फिल्म सिटी के क़याम के बारे में अपने विजन का खाका पेश किया। सोनी कॉरपोरेशन के अफसरान ने सोनी में किए जाने वाले कई नए इक़दामात की नुमाइश की और वफ़द को नई मसनूआत समेत अपने काम के बारे में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। वफ़द ने कंपनी के एनिमेशन पर भी तफसीली बातचीत की। वफ़द ने एनिमेशन, VFX और गेमिंग के शोबों में हैदराबाद की सलाहियतों की वजाहत की। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक जदीद फिल्म सिटी के क़याम पर अपने विजन का खाका पेश किया, जिसमें एंड टू एंड प्रोटेक्शन की सलाहियत होगी। वज़ीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि किसानों को धरानी कानून की मुश्किलात को हल करने के लिए भू भारती एक्ट लाया जा रहा है। यह अराज़ियात पर हुकूक का रिकॉर्ड है। उन्होंने नारायणपेट जिले में रेवेन्यू सम्मेलन से खिताब करते हुए कहा कि धरानी और भू भारती के दरमियान कोई मवाजना नहीं है। उन्होंने कहा कि भू भारती के जरिए इन मसाइल को हल किया जाएगा और एक पैसा भी अदा न करते हुए अराजी के मसाइल को हल किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अहदेदार खुद आवाम के पास जाएंगे और अराजी के मसाइल हल करेंगे। हुकूमत का मकसद गरीबों की तकालीफ को दूर करना है। उन्होंने कहा कि किसानों के अराजी से मुतालिक मसाइल जानने के लिए रेवेन्यू सम्मेलन का एहतमाम किया जा रहा है। रियासत के 4 हल्कों को इस मकसद के लिए मुंतखब किया गया है। उन्होंने कहा कि 1 मई से हर जिले में एक हल्का मुंतखब करके रियासत भर में रेवेन्यू सम्मेलन मुनक़्क़द किए जाएंगे। 2 जून को इन 4 हल्कों में अराजी के मसाइल हल करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे और तमाम मवाज़ियात में रेवेन्यू अहदेदार दौरे करेंगे। उन्होंने कहा कि धरानी कानून के किसानों को जो मुश्किलात पेश आएँ, इससे बचने के लिए भू भारती कानून के जरिए रियासत के हर किसान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अराजी के मालिक किसानों को रियासती हुकूमत हमेशा मदद फराहम करेगी। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से मुतसिल कंचा गच्चीबावली अराजी मामले में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से माहौलियाती उसूलों की मुबैना खिलाफ वर्जी और माली बेकायदगियों की आज़ादाना जांच का मुतालबा किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से मुतसिल इस 400 एकड़ जंगलाती
अराजी के हराज का सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तारक रामाराव ने अदालत उज़्मा की जानिब से तश्कील दी गई मरकजी बाइख्तियार कमेटी की तजावीज़ का हवाला देते हुए इस मामले पर बरसर खिदमत जज या फिर मरकजी एजेंसियों CBI, CVC, SEBI, SFIO और RBI के जरिए आला सतही जांच पर जोर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को तलबा और माहिरीन माहौलियात की कामयाबी करार देते हुए अदालती निज़ाम में आवाम के एतमाद की बहाली के लिए जस्टिस BR गवाई की ज़ेर क़यादत अदालत उज़्मा की बेंच की सताइश की। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए के तारक रामाराव ने निशानदेही की कि इस कमेटी ने आजिलाना जांच की सिफारिश की है, ये कहते हुए कि वज़ीर आज़म मोदी जिन्होंने क़ब्ल अज़ीं तेलंगाना में RR राहुल रेवंत टैक्स नाफिज करने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया था, इस मामले पर कोई कदम उठाने में नाकाम हो गए हैं। तारक रामाराव ने इंतबाह दिया है कि अगर वज़ीर आज़म इस पर रद्द अमल जाहिर नहीं करेंगे तो माहौलियाती और माली गुनाह में वो भी शरीक कार होंगे। कंचा गच्चीबावली की हयातियाती तनू के सिलसिले में सोशल मीडिया के पोस्ट और दोबारा किए गए पोस्ट की बुनियाद पर मुकदमा दायर करने वाले अहदेदारों को उन्होंने कानूनी अवाक़िब का इंतबाह दिया और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू होंगी। साबिक़ वज़ीर ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने 10,000 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए 400 एकड़ सरकारी अराजी को गैर कानूनी तौर पर रहन रख दिया था। ये एक बड़ा माली धोखा है। अराजी की मिल्कियत के बगैर इस तरह कर्ज हासिल किए गए, क्या ये माली इदारों से धोखे का मामला नहीं है? उन्होंने मरकजी बाइख्तियार कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इरादा किया कि सरकारी अराजियात को रहन नहीं रखना चाहिए और इनको लीज पर नहीं देना चाहिए। कांग्रेस हुकूमत ने तमाम माहौलियाती उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। हमारे पास इसके शवाहिद मौजूद हैं। अगर उनको नजरअंदाज किया गया तो हम कौमी सतह पर इस साजबाज को बेनकाब करेंगे। उन्होंने कंचा गच्ची बावली की अराजी की एक तालाब को भी रहन रखने पर रेवंत रेड्डी का मुज़ाहका उड़ाया। సెంట్రల్ ఎంపవర్డ్ కమిటీ ఇచ్చిన మాట ఏంటంటే, చెప్పిన రిపోర్ట్ ఏంటంటే, ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ద వయలేషన్స్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ ఇంప్రొప్రైటీ, ఇక్కడ జరిగిన ఆర్థికపరమైన అవకతవకలు, ఇక్కడ జరిగిన ఉద్దేశపూర్వకమైన ఒక అరాచకత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా మరి ఒక ఇండిపెండెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీ ద్వారా ఆర్డర్ చేయండి. ఇది నా మాట కాదు, సెంట్రల్ ఎంపవర్డ్ కమిటీ వారు ఇచ్చిన రిపోర్ట్. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే మాట నేను ఇక్కడ కూర్చొని వారం రోజుల కింద చెప్పాను. ఈ 10,000 కోట్ల కుంభకోణాన్ని బయటికి రావాలి అంటే, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన తప్పు బయటికి రావాలి అంటే RBI, సీరియస్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీస్ SFIO, CVC, CBI జోక్యం చేసుకోవాలి అని చెప్పి నేను ఇప్పటికే కోరినాను. వాళ్ళ మా వాదనను సమర్థిస్తూ, మా వాదన కరెక్టే అని చెప్తూ ధృవీకరిస్తూ మరి ఇవాళ సెంట్రల్ ఎంపవర్డ్ కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ కూడా సుప్రీంకోర్టు చేతిలో ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పటికే పరిగణలోకి తీసుకుంటుందని మేము అనుకుంటాం. रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने कहा कि तेलंगाना में बंजारा बिरादरी की जिंदगियों में जो मुस्बित तब्दीलियां आई हैं वो BRS पार्टी और उसके अजीम रहनुमा चंद्रशेखर राव KCR की दूरअंदेश क़यादत का नतीजा है। कविता ने अपनी रिहायशगाह पर ऑल इंडिया बंजारा समाज के पेशवा पौरा देवी पीठ के महामंडेश्वर संत श्री चंद्रशेखर महाराज के इस्तकबाल के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने महाराज का रिवायती अंदाज में पुरतिपाक खैर मकदम किया और उनकी दुआओं को अपनी पार्टी और रियासत के लिए खुश आइंद करार दिया। कविता ने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में बंजारा बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात रूबाअमल लाए गए थे। तालीम, रोजगार और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए KCR की क़यादत में इनकलाबी इक़दामात किए गए थे। यही वजह है कि इन इक़दामात के असरात आज बिरादरी की खुद एतमादी और वक़ार में इजाफे के साथ नुमाया तौर पर नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि SC तबके के लिए 10% रिजर्वेशन देना एक जुर्रतमंदाना और तारीखी फैसला था जिसका सेहरा सिर्फ KCR के सर जाता है। बंजारा बिरादरी की शान, आत्मा, गौरव भवन और 3,000 से ज़ायद तांडों को ग्राम पंचायत का दर्जा देना भी BRS हुकूमत की संजीदा और अमली पॉलिसियों का सबूत है। कविता ने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा संत सेवालाल महाराज की जयंती को सरकारी सतह पर मनाने का फैसला भी BRS हुकूमत के तहजीबी शऊर की अलामत है। भारत राष्ट्र समिति के क़याम की 25 साल की तकमील पर ज़िला हनमकुंडा के अलकातुर्ती में 27 अप्रैल 2025 को होने वाले सिल्वर जुबली जलसे आम के इंतजामात साबिक़ रुकन असम्बली हुस्नाबाद V सतीश कुमार की क़यादत में तेज़ी के साथ जारी हैं, जिसमें सैकड़ों पार्टी कायदीन और कारकुन इंतजामात में पूरी तरह जुटे हुए हैं।
इस ज़िमन में साबिक़ रियासती वज़ीर ओपुला ईश्वर ने एलका तुर्ती का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया और मुतालिका कायदीन को ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर ओपुला ईश्वर ने कहा कि सिल्वर जुबली जल्द से आम रियासत के हामी और मुखालिफिन तेलंगाना के फ़र्क को आवाम के सामने वाज़ेह कर देगा। रियासती आवाम साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में इंतहाई खुशहाल, माशी तौर पर मुस्तहकम और हर एतबार से मुतमईन थे। ताहम इक़्तिदार की तब्दीली के बाद तमाम तबक़ात रेवंत रेड्डी हुकूमत से बेजार नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि तमाम अजला से लाखों आवाम जलसे में शरीक होकर तेलंगाना तहरीक से अपने गहरे ताल्लुक़ को साबित करेंगे। साबिक़ रुकन असम्बली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार, वरंगल के अक़लियती कायदीन मोहम्मद नईमुद्दीन, सैयद मसूद अहमद और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। ఈరోజు అందుకే అన్ని వర్గాలు కూడా ఈరోజు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ ప్రభుత్వం పైన ఒక కసితో ఉన్నారు. మమ్మలను వంచి మోసం చేసినటువంటి ప్రభుత్వం. అందుకే కేసీఆర్ గారి నాయకత్వమే కావాలి. వారు ఏం చెప్తారో వినాలి. తిరిగి వాళ్ళని మళ్ళీ అధికారంలోకి తీసుకురావాలి. 10 సంవత్సరాలలో మాకు అనేక సౌకర్యాలు అందించడం, మేము అడగకుండానే అన్ని మా ముందర పెట్టినటువంటి నాయకుడు కేసీఆర్ గారని ప్రజలు ఇలా నమ్ముతున్నారు. ఆ పరిస్థితులలో ఈ సభ జరగబోతా ఉంది. అందుకే ఈ సభ బ్రహ్మాండమైన సక్సెస్ సాధించబోతుంది. ఎవరు ఆపినా ఆగే పరిస్థితి లేదు. ఇలా గ్రామాలలో మేమొస్తామంటే మేమొస్తామని ఎన్ని బస్సులు పెట్టినా, ఎన్ని వాహనాలు పెట్టినా ప్రజలను ఆపేటువంటి పరిస్థితి లేదు. అందుకే ఈ సభ నా భూతో నా భవిష్యత్తు బ్రహ్మాండమైన సక్సెస్ సాధిస్తుంది. దానికోసం సకల సౌకర్యాలు కూడా नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पार्टी के अहम रहनुमाओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम चार्जशीट में शामिल करने के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने हैदराबाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। रियासती कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में होने वाले इस एहतजाज में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और दीगर कारकुनों ने शिरकत की। काबिल अज़ीम कांग्रेस रहनुमाओं ने असम्बली के सामने गन पार्क से एक रैली निकाली और ईडी के दफ्तर पहुंचकर एहतजाज किया। भारत राष्ट्र समिति के ज़ेरे एहतमाम हुस्नाबाद हल्के के मंडल एलका तुर्ती ज़िले हनमकुंडा में 27 अप्रैल 2025 को होने वाले सिल्वर जुबली जलसे आम के मेज़बान साबिक़ रुकन असम्बली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जलसे आम में हुस्नाबाद हल्के से ज़ायद 50,000 अफराद की शिरकत मुतवक्की है और इस ज़िमन में मुकर्ररा हदफ को अबूर करने के लिए मुकामी पार्टी कायदीन सरगर्मी के साथ कोशिशें जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुस्नाबाद हल्के के अवाम और पार्टी कायदीन के लिए यह बहुत बड़ा एजाज़ है कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती सदर के अज़ीमुश्शान जलसे आम की मेज़बानी का मौका हुस्नाबाद हल्के और हनमकुंडा ज़िले के कायदीन को फराहम किया है और वो पार्टी क़यादत के एतमाद और तवक्कुआत को पूरा करने के लिए संजीदा तौर पर कोशा हैं। इस मौके पर हुस्नाबाद के बीआरएस कायदीन वेंगा वेंकट राम रेड्डी, मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर टाउन कमेटी और दूसरे भी मौजूद थे। వినాశంగా వచ్చి వదిలేటట్టు గౌరవ కేసీఆర్ గారి యొక్క దృష్టి ఏంటంటే ఎండాకాలం ఎవరు కూడా ఇబ్బంది జరగదు, ప్రమాణమైన పార్కింగ్ ప్లేస్ ఉండాలి, అల్కగా వచ్చి అల్కగా పెట్టేట్టు మనం చేసుకోవాలి, ఈజీ ఫ్లో ఉండాలి అని చెప్పిన ఆదేశాల ప్రకారంగా మరి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ముమ్మరంగా అన్ని పనులు కూడా దాదాపు దగ్గర పడుతున్నాయి. ఇంకా 10 రోజులైతే మన సభ కూడా ఉంది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా వర్క్స్ అన్ని కూడా మెల్లమెల్లగాని కంప్లీట్ చేయగలుగుతున్నాం. ఇవి రైతులు కూడా సహకరించి పని కూడా వస్తుకొని చాలా కూడా నాకు ఈ సభా వేదిక కోసం ఇస్తున్న సంగతి కూడా గమనించాలని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ మరి डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी रुकन असम्बली जनगांव ने कहा है कि तेलंगाना की देरीना तहजीब और सकाफत को दोबारा आया करने की गर्ज से भारत राष्ट्र समिति के ज़ेरे एहतमाम पार्टी के 25वीं तासीसी तकारीब के ज़िमन में हनमकुंडा के एलका तुर्ती में होने वाली सिल्वर जुबली जलसे आम को पार्टी कायदीन और कारकुन अपनी निजी ईद व त्यौहार के तर्ज पर तस्वुर करते हुए शिरकत करें और कामयाब बनाएं। जलसे में रियासत के हर घर से हर फर्द की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए पार्टी कारकुन जंगी खतूत पर इक़दाम करें। वो ज़िले जनगांव के स्टेशन घनपुर में साबिक़ नायब वज़ीर आला डॉक्टर टाटी कोंडा राजैया की ज़ेरे सदारत मुनक़िदा जायज़ा इजलास को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद स्टेशन घनपुर हल्के में केसीआर हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए गए।
बल्दिया कौंसिल बनाना केसीआर हुकूमत का कारनामा था। देवादुल्ला प्रोजेक्ट के तीसरे मरहले के दौरान आबी ज़खायर घनपुर हल्के में तामीर किए गए, जिससे खुश्क साली की संगीन सूरत हाल का मुस्तकिल खात्मा हो गया। उन्होंने BRS पार्टी और कायदीन को पड़ोसी जिले हनमकुंडा के एलका तुर्ती में 27 अप्रैल को होने वाले भारत राष्ट्र समिति के तासीसी सिल्वर जुबली जलसे आम में कसीर तादाद में शरीक होकर कामयाब बनाने पर जोर दिया। डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी और डॉक्टर T राजैया ने अपने खिताब में मुकामी रुकन असम्बली कडियम श्रीहरि पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए उन्हें सियासी तौर पर वफादारी बदलने वाला बेएतमाद करार दिया। తెలంగాణ పార్టీకి కేసీఆర్కి అండగా ఉన్నది గన్పూర్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ తెలుసు. నేను చెప్తానో ఇంకోటి చెప్తానో అబద్ధాలు చెప్తానో కాదు. రాజయ్య గారు ఏం చేసిండ్రు, రాజయ్య గారు అభివృద్ధి ఏం చేసిండ్రు చేయలేదని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్న గ్రామాల ప్రజలందరికీ తెలుసు. ఈ 20 సంవత్సరంలో వాళ్ళ పొలాలకు నీళ్లు వచ్చినాయా లేదా, పంట 2 పంటలు పండుతుందా లేదా, ఇక్కడ ఉన్న రోడ్లలో బ్రహ్మాండంగా పక్క ఉన్న రోడ్ల కంటే ఇక్కడ ఉన్న రోడ్లు బాగున్నాయా లేదా, ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే స్కూల్స్ కానీ అన్ని మిగతా మండలాల కంటే మిగతా నియోజకవర్గాల కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయా లేదా అనేది ప్రజల అనుభవంలో ఉన్నది. గన్పూర్కి వాళ్ళు ఇంకా చేస్తుంది. గన్పూర్కి నేను ఏదో చేస్తాను చెప్తున్నా. నేను అడుగుతున్నా, పార్టీ వస్తుందంటే जिले करीमनगर के हुजूराबाद हल्के के रुकन असम्बली पार्टी कौशिक रेड्डी की सिफारिश पर रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स मुकामी दरख्वास्त गुजारों में रुकन असम्बली पार्टी कौशिक रेड्डी ने तकसीम किए, जिनकी मालियत जुमला 62,55,000 रुपए है। उन्होंने हुजूराबाद टाउन के 35 दरख्वास्त गुजारों में, हुजूराबाद रूरल के 38 दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। वीनूंका मंडल के 53, जमीकुंटा रूरल के 26 और जमीकुंटा टाउन के 20 और कमलापुर मंडल के 47 दरख्वास्त गुजारों को माली इमदाद के चेक्स फराहम किए गए। इस मौके पर साबिक सदर बल्दिया जमीकुंटा T राजेश्वर राव, मुकामी साबिका काउंसलर मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अमजदुल्ला खान, गंदे श्रीनिवास और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। भारत राष्ट्र समिति के नौजवान रियासती कायद A राकेश रेड्डी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी की लाख रुकावटों और मुखालिफतों के बावजूद 27 अप्रैल 2025 को भारत राष्ट्र समिति का होने वाला सिल्वर जुबली जलसे आम तवक्कुआ से ज्यादा कामयाब रहेगा। रियासत के तमाम अजला से पार्टी कायदीन और कारकुनों के अलावा मुहिब्बान तेलंगाना रियासती आवाम लाखों की तादाद में जलसे में शिरकत करेंगे, जिससे एलका तुर्ती का जलसा जुनूबी हिंद के महाकुंभ मेले के तर्ज पर मुनक़द होगा। वो एलका तुर्ती में जलसे गाह के इंतजाम का जायजा लेने के दौरान नुमाइंदा TTV आदाब तेलंगाना से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। राकेश रेड्डी ने कहा है कि समाज के तमाम तबकात रियासत में फौरी इख्तिदार की तब्दीली और केसीआर के इख्तिदार पर वापसी के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुतादिद बार साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को ललकार कर असेंबली ना आने, फार्म हाउस से बाहर आने का इश्तिहाल दिलाकर रियासत में बदअमनी और नसक अमन पैदा करने की कोशिश की। ताहम सियासी देरीना तजुर्बात और हिकमत अमली में माहिर केसीआर एलका तुर्ती के जलसे से दोबारा सरगर्म अमल होकर रियासती हुकूमत को अपने औकात बता देंगे। అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా వరంగల్లో పెట్టినటువంటి సభలు చరిత్రను సృష్టించినాయి. కానీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు పెట్టేటువంటి సభ ఇది ప్రత్యేక నేపథ్యంలో జరుగుతుంది. ఎందుకంటే దేశంలో ఒక సంవత్సరంలో ఇంత అప్రతిష్ట మూటగట్టుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం గతంలో మనం ఎప్పుడు చూడలేదు. కాబట్టి సంవత్సర కాలంలోనే మాకు మళ్ళీ కారే కావాలి, సారే రావాలి అని ప్రజలు నినదిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో జరుగుతున్నది. కాబట్టి ఇది చరిత్రను తిరగరాసే విధంగా ఉంటుంది. ఒక సమ్మక్క సారలక్క జాతరలాగా, ఒక దసరా పండుగలాగా ప్రజలు దీన్ని కన్నుల విందుగా జరుపుకోవడానికి ఉత్సాహంగా ఎదురుస్తున్నారు. ఎంత ఉత్సాహం ఉందంటే ఎల్కతుర్తిలో సభ పెడతామంటే రైతులందరూ స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఒక 1500 ఎకరాలు భూమిని ఈ సభ కోసం వారు అందించడం జరిగింది. ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు ప్రారంభమైనాయి. ఒక 4-5 రోజులలో ఈ ముమ్మరమై మొత్తం ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తయితాయి. సభికులకు కావాల్సినటువంటి అన్ని ఏర్పాట్లు, అది మజ్జిగ ప్యాకెట్లు కానీ, లేదా వాటర్ ప్యాకెట్స్ కానీ, ట్రాఫిక్ కానీ, పార్కింగ్ కానీ, లేకపోతే టాయిలెట్స్ కానీ, ఇతర అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా మేము చేస్తున్నాము. కాబట్టి ఎవరు అడ్డం పడ్డా, రేవంత్ రెడ్డి వచ్చి ఇక్కడ అడ్డం పండుకున్నా కూడా ఎల్కతుర్తి చౌరస్తాల ఈ సభ ఆగదు, 100% జరుగుతుంది. మీరు ఎన్ని ఆంక్షలు పెట్టినా ఏం చేసినా గతంలో కూడా మనం చూసాం.
గతంలో మరి ప్రకాష్ రెడ్డిపేటలో ఏ రకంగా ఒక సభ జరిగింది, తర్వాత కొంగర కాలనీలో ఏ రకంగా సభ జరిగింది, అట్లనే ఇక్కడ కూడా పెద్ద ఎత్తున సభ జరగబోతున్నది. ఆగమైతున్నటువంటి ఆటో వాళ్ళకు ఒక అభయహస్తం అందించడానికి छत्तीसगढ़ की सरहदों पर चिरला मंडल में वाक़ अंजुपली और पसुगप्पा के दूर दराज देहातों को जोड़ने वाली 1.9 किलोमीटर तवील बीटी को सड़क भद्राद्री कोत्तागुड़म जिला पुलिस ने तामीर की है। बीपी एसपी बी रोहित राजू ने मीडिया को बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूरा करदा 3 करोड़ रुपए के फंड से ये सड़क तामीर की गई है। सीआरपीएफ, कोबरा और कोत्तागुड़म डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पार्टी पुलिस ने सड़क की तेजी से तकमील में मदद की ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने और जानों और सामान को बचाने में मदद की जा सके। एसपी बी रोहित राजू ने भद्राचलम एएसपी विक्रांत कुमार सिंह के हमरा 9 तामीर करदा सड़क का मुआयना किया। एसपी ने बताया कि ऑपरेशन चियोथा के तहत साल 2025 में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से तकरीबन 220 माओनवाज कारकुनों ने कोत्तागुड़म पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की। మనం ఇప్పుడు ఏదైతే లొకేషన్లో ఉన్నామో ఇది తెలంగాణ ఛత్తీస్గఢ్ బార్డర్. రీసెంట్గా కూడా పూసుగుప్ప విలేజ్ నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ బార్డర్ వరకు కూడా 1.9 కిలోమీటర్స్ స్ట్రెచ్ బీటీ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఎల్డబ్ల్యూ ఏరియాస్ ఏదైతుందో ఇంటీరియర్ ఏరియాస్ ఆ డెవలప్మెంట్లో భాగంగా ఈ రోడ్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది. దీనికి పోలీస్ ఫోర్స్, డిస్ట్రిక్ట్ స్పెషల్ పార్టీ ఆఫ్ కొత్తగూడెం, అదేవిధంగా సిఆర్పిఎఫ్ వీళ్ళందరి సహకారంతో 24/7 డిప్లాయ్మెంట్ చేసి ఈ ఇంటీరియర్ ఎల్డబ్ల్యూ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాలో కూడా ఇంత ప్రాపర్గా కూడా రోడ్ లే చేయడం అనేది జరిగింది. దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు ఛత్తీస్గఢ్కు తెలంగాణకు రాకపోకలు పెరిగి మావోయిస్ట్ కార్యకలాపాలు ఏవైతున్నాయో అవి తగ్గుముఖం పట్టే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి దాంట్లో భాగంగా ఇది ప్రయారిటీ బేస్డ్ మనం ఈ రోడ్ అనేది చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల బెనిఫిట్ అయ్యే విలేజెస్ పూసుగుప్ప, అదేవిధంగా ఛత్తీస్గఢ్ हैदराबाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की कार्रवाइयां दूसरे दिन भी जारी रहीं। ईडी हुकाम ने स्वर्णा इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र स्वर्णा की रिहायशगाह पर छापे मारे। साथ ही इस इंडस्ट्री की जिले कंपनी साई स्वर्णा डेवलपर्स के डायरेक्टर्स के घरों और दफातर की भी तलाशी ली गई। इत्तलात के मुताबिक नरेंद्र स्वर्णा और सतीश साई सूर्या डेवलपर्स के घरों से भारी मिकदार में नकदी बरामद हुई है। ईडी की इब्तिदाई जांच में इंकशाफ हुआ है कि कई फर्जी कंपनियों के जरिए बैंकों से हासिल करदा कर्जों को गैर कानूनी माली लेन देन के इस्तेमाल किया गया। फंड्स की मुंतकली के साथ साथ इन रकूम को बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट कंपनियों में भी लगाया गया। इन तमाम मामलात पर ईडी मजीद तहकीकात कर रही है। रियासत तेलंगाना के खम्मम में एक अलमनाक वाकया पेश आया, जहां नहाने के दौरान 2 लड़के पानी में गर्क हो गए। खम्मम पंपिंग वेल इलाके से ताल्लुक रखने वाले बीनुइत और किरण तेजा ने हाल ही में 10वीं जमात के इम्तिहानात में शिरकत की थी। आज सुबह वो दोनों क्रिकेट खेलने के बहाने घर से निकले, लेकिन दानावाईगुड़म फिल्टर बैट के मुकाम पर नहाने के लिए गए। इन दोनों को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो तैराकी के दौरान गर्क हो गए। किनारे पर उनके कपड़े देकर मुकामी अफराद ने शक जाहिर किया और गोतेखोरों की मदद से तलाश का काम शुरू किया। कुछ देर बाद दोनों की लाशें बरामद हो गईं। पुलिस ने लाशों को खम्मम सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद के नुहा इलाके पटनचेरू में तेंदुआ पकड़ा गया, जो गुज़िश्ता एक हफ्ते से इस इलाके में घूम रहा था। ये तेंदुआ स्क्रिसॉट तहकीकी मरकज में दिखाई दे रहा था। महकमा जंगलात ने मुख्तलिफ मुकामात पर पिंजरे नस्ब किए थे। 2 दिन कबल सीसीटीवी कैमरों में इसकी मौजूदगी देखी गई, जिसके बाद चारशंबे की रात तेंदुआ एक पिंजरे में फंस गया। मेदक जिले के डीएफओ श्रीधर राव ने इस बात की तस्दीक की और कहा कि तेंदुए को तिब्बी मुआयने के लिए नेहरू जू पार्क मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के अतराफ तेंदुए की मौजूदगी नई बात नहीं। 2024 में भी शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक तेंदुआ देखने को मिला था, जिससे सनसनी फैल गई थी। इस वक्त एयरपोर्ट के अमले ने महकमे जंगलात को इतला दी थी और 5 रोज तक मुसलसल ऑपरेशन के बाद उसको पकड़ा गया था। इस दौरान 25 जदीद कैमरे नस्ब किए गए और मवेशियों को बतौर चारा इस्तेमाल किया गया। आखिरकार 5 दिन बाद तेंदुआ पिंजरे में पकड़ा गया।
तेलंगाना के जिले निर्मल से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स की दुबई में कत्ल की वारदात पेश आई। इस वाक़े पर रियासती गल्फ वर्कर्स एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर BM विनु कुमार ने प्रेम सागर के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत इसके अरकान खानदान की मदद करेगी। प्रेम सागर के अरकान खानदान को उन्होंने पुरसा दिया और कहा कि लाश को आबाई मुकाम लाने के लिए दुबई में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारत खाना और गल्फ वेलफेयर तंजीम के नुमाइंदे सरगर्म हैं और जल्द ही लाश वापस लाई जाएगी। हुकूमत तमाम मुमकिन मदद फराहम करेगी। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले की सिग्नल कॉलोनी में वाक़े एक आंगनवाड़ी मरकज़ में इंसानी अफसोस वाक़या पेश आया, जहां शरारत करने पर आया ने एक कमसिन बच्चे को गर्म चाकू से दाग दिया। तफसीलात के मुताबिक 5 साला मनीदीप जो मुकामी आंगनवाड़ी मरकज़ में ज़ेर तालीम है, मुबैना तौर पर शरारत कर रहा था। इस पर मरकज़ की आया भद्रैया ने जालिमाना रवैया इख्तियार करते हुए चाकू को गर्म करके बच्चे को दाग दिया। मुतासिरा बच्चे के अरकान खानदान का कहना है कि उन्होंने इस वाक़े की इत्तला आला हुकाम को भी दी, मगर ताहाल किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर उन्होंने शदीद अफसोस का इजहार किया। बच्चे के साथ किए गए इस बेईमाना सुलूक के खिलाफ अरकान खानदान और रिश्तेदारों ने आंगनबाड़ी मरकज के सामने एहतजाज किया और आया के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहरे के दौरान आया के रिश्तेदारों ने मुजाहिरीन से बदसलूकी भी की, जिससे माहौल मजीद कशीदा हो गया। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 2 किसान जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के शाकापुर गांव में जुमेरात की सुबह उस वक्त पेश आया जब चावल मुंतकिल करने वाला ट्रैक्टर उलट गया। इस हादसे में ड्राइवर हलाक, 2 किसान जख्मी हो गए। महरूक ड्राइवर की शिनाख्त 35 साला जी अशोक के तौर पर की गई है, जो चावल एक राइस मिल को पहुंचा रहा था। इस हादसे में 2 दीगर किसान शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेदापल्ली जिले की पावर हाउस कॉलोनी में 26 साला खातून ने खुदकुशी कर ली। इसकी शिनाख्त चंदू पृथ्वीशा के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक पृथ्वीशा ने M.Com किया था और बैंक और सरकारी मुलाजिमतों के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन कई रिश्तों के बावजूद वो किसी भी मुलाजिमत के लिए मुंतखब नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से वो बेहद अफसुर्दा थी। मुलाजिमत के हुसूल में नाकामी के बायस उसने मंगल की रात अपने कमरे की छत से फांसी ले ली। इसके खानदान ने अफराद ने उसे अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तेलंगाना के जिले निर्मल में कल शब रियासती फूड सेफ्टी टास्क फोर्स की टीम ने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, खाने की मसनूआत की तैयारी के मराकज़ और खुश्क मेवेजात की दुकानों पर अचानक छापे मारे। इन छापों के दौरान सड़े हुए गोश्त, खतरनाक और नुकसानदेह रंगों की रंगी हुई चिकन, खराब सब्जियां और चूहों की मौजूदगी देखी गई। इस पर होटलों के मुंतज़मीन के खिलाफ बरहमी का इजहार किया गया। खुश्क मेवेजात में गैर यकीनी और गैर सेहत बख्श माहौल की मौजूदगी पर मुंतज़मीन को जुर्माना आयद किया गया। रंगीन खाने की मसनूआत को मजीद तजुर्बे के लिए हैदराबाद के लैब भेजा गया। इस कार्रवाई में जोनल असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ज्योतिर्मयी, फूड इंस्पेक्टर ज्योति, रोहित रेड्डी और दीगर मुतालिका मुलाजिमीन शामिल थे। शहर हैदराबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स ने कुत्ते के 5 बच्चों को दीवार पर मारते हुए उन्हें हलाक कर दिया। यह वाक़या हैदराबाद के नुहा इलाके मच्चा बोलारम की VB सिटी कॉलोनी के पार्किंग इलाके में पेश आया। अगरचे ये वाक़या 14 अप्रैल को पेश आया, ताहम इसका इल्म आज हुआ क्योंकि इस वाक़े की CCTV फुटेज वायरल हो गई। यह हरकत करने वाले नौजवान की शिनाख्त मुकामी सोसाइटी में रहने वाले ताजिर आशीष के तौर पर की गई है। उसने कुत्ते के 5 बच्चों को बेदर्दी से हलाक कर दिया। सफाकाना अमल की वीडियो CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुई, जो पार्किंग एरिया में नस्ब थी। मुकामी अफराद ने अगले दिन मुर्दा बच्चों को देखा और CCTV फुटेज का मुआयना किया, जिसके बाद उनको इस दिल दहला देने वाले अमल का पता चला। जब उन्होंने आशीष से सवाल किया तो उसने एतराफ़ किया कि उसने ये हरकत की है क्योंकि उसे कुत्ते पसंद नहीं थे। मुकामी अफराद की शिकायत की बुनियाद पर अलवाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती की तामीरी नौ का अमल दोबारा शुरू होने वाला है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 मई को शाम 4 बजे तामीराती कामों का बाज़ाब्ता आगाज करेंगे। इस मौके पर रियासती हुकूमत ने अमरावती के सेक्रेटेरिएट के पीछे एक वसी जलसेगाह को मुंतखब किया है, जहाँ ये तकरीब मुनक़्क़द की जाएगी। हुकूमत की जानिब से गुंटूर, कृष्णा, प्रकाशम और मगरबी गोदावरी अजला से आवाम की बड़ी तादाद शिरकत को यकीनी बनाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरे के लिए वुज़रा की एक कमेटी भी तश्कील दी गई है, जबकि हिफाजती इंतजामात की निगरानी SPG खुसूसी हिफाजती दस्ता कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी के विजय आनंद और दौरे के नोडल ऑफिसर वीरा पांड्यन ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो 5 लाख अफराद की शिरकत के इम्कानात को मद्देनजर रखते हुए इंतजामात करें।
तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.